दोस्तों, स्वागत है आपका कंकरेज मोटिवेशन जोन इस चैनल में। हम हमेशा आपके लिए नए नए मोटिवेशनल टॉपिक्स और अच्छे अच्छे बुक्स की समरी लेकर आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हर दिन हमारे जीवन में आने वाले कुछ ऐसे मूर्ख लोग मिलते हैं जिनको निपटने में हमारी एनर्जी निकल जाती है। तो इस वीडियो को केयरफुली और अंत तक देखें और जानें कि आप आज तक ऐसे कौन कौन से लोगों से मिले हैं, आपने उनको किस तरह से हैंडल किया था। इस वीडियो में ऐसे अलग अलग तरीके दिए हैं, उसे आजमाएं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी बात समझ ही नहीं रहा? आप लाख समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला बस अपने ही धुन में लगा रहता है। कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों के बीच, तो कभी परिवार में। ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। वे बिना तर्क के बहस करते हैं, गलत होते हुए भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और कई बार आपको गुस्सा दिला देते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर बार ऐसे लोगों से उलझेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा या उनका? सच कहे तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। आपकी ऊर्जा खत्म होगी, आपका मूड खराब होगा और आप अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इनसे बचा कैसे जाए? क्या इनसे नफरत करना सही तरीका है या फिर इन्हें समझदारी से हैंडल करना चाहिए? यही समस्या हल करने के लिए ये किताब हाउ टू डील विथ स्टूपिड पीपल, अ नो नॉनसेंस गाइड टू हैंडलिंग इडियट्स, जिसके लेखक है केविन करेलियो। इस किताब में आपको ऐसे उपाय मिलेंगे जिनकी मदद से आप बिना गुस्से में आए और बिना अपनी ऊर्जा गंवाए बेवकूफ लोगों से समझदारी से निपट सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास ये कौशल आ जाए कि आप किसी भी तरह के मूर्ख इंसान को शांत और समझदारी से संभाल सके, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आप फालतू की बहसों से बच सकेंगे, मानसिक तनाव से दूर रहेंगे और सबसे अहम बात, आप भीतर से शांत और खुश रहेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अमर एक मेहनती और समझदार इंसान था। वो हमेशा तर्क के आधार पर बात करता था, लेकिन उसके ऑफिस में अकबर नाम का एक सहकर्मी था जो बिना सोचे समझे उल्टी सीधी बहस करता रहता था। अमर जितना भी उसे समझाने की कोशिश करता, अकबर उतना ही अजीब तर्कों के उसे फंसा देता। धीरे धीरे अमर के भीतर चिड़चिड़ापन आने लगा। वो गुस्से में रहने लगा और काम पर उसका ध्यान भटकने लगा। एक दिन उसने गुरु से सलाह ली। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अमर, क्या तुम कभी सड़क पर भौंकते हुए कुत्ते को जवाब देते हो? अमर ने कहा, नहीं, क्योंकि उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं होता। गुरुजी बोले, तो फिर ऐसे मूर्ख इंसान से उलझकर क्यों अपनी ऊर्जा जाया कर रहे हो? अमर की आंखें खुल गई। उसने अपना नजरिया बदल दिया। अब वो अकबर की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, बस मुस्कुराकर अपने काम में लग जाता था। कुछ ही दिनों में अकबर भी शांत हो गया। अमर पहले से ज्यादा सुकून और खुशी में जीने लगा। अब सोचिए, क्या आप भी अमर की तरह शांत, खुश और संतुलित रहना चाहते हैं? क्या आप भी उन लोगों से बचना चाहते हैं जो हर बात में बहस करते हैं और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को चूस लेते हैं? अगर हां, तो ये किताब आपके लिए है। अब अगला सवाल, क्या बेवकूफ लोगों से बचने का यही एकमात्र तरीका है? नहीं, ऐसे और भी तरीके हैं जिन्हें हम इस किताब में एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस किताब से कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का, सहज और सुखद बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। आगे आने वाले अध्यायों में हम और भी गहराई से बातें करेंगे, जैसे कि बिना किसी बहस में फंसे शांत कैसे रहा जाए, कैसे किसी मूर्ख व्यक्ति को उसी की चालाकी से मात दी जाए, और सबसे अहम बात, कैसे अपनी मानसिक शांति को हर हाल में बनाए रखा जाए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसी किसी स्थिति का सामना किया है, और अगर हां, तो आपने उसे कैसे हैंडल किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस किताब के पहले अध्याय की ओर। ध्यान रखिए, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा राज साझा करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। अध्याय 1, मूर्ख कौन होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हों, तर्क दे रहे हों, उदाहरण दे रहे हों, लेकिन सामने वाला है कि अपनी रटी रटाई बात से टस से मस ही नहीं होता? आपकी बातें दीवार से टकराकर लौट आती हैं। धीरे धीरे आपको गुस्सा आने लगता है, झुंझलाहट होती है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। अब जरा रुकिए और सोचिए, असली मूर्ख कौन है? वो इंसान जो बिना समझे बूझे बहस कर रहा है, या फिर आप
जो ये जानते हुए भी बार बार उसे समझाने की कोशिश में लगे हैं। यही तो सोचने वाली बात है। अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां सामने वाला तो मूर्खता की मिसाल बन चुका होता है और हम उसे सुधारने के चक्कर में अपनी कीमती ऊर्जा जाया कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हर मूर्ख एक जैसा होता है? नहीं, मूर्खों की भी कई किस्में होती हैं। आइए अब हम समझते हैं मूर्खों के प्रकार, ताकि अगली बार जब आप किसी से उलझे तो पहले ये तय कर सके कि क्या वाकई उस व्यक्ति में समय और ऊर्जा लगाना जरूरी है या नहीं। अहंकारी मूर्ख। ये वे लोग होते हैं जो मानते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते और हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कैसे निपटे? ऐसे लोगों से बहस करने से बेहतर है कि आप उनसे सहमति जताएं, लेकिन भीतर से शांत रहें और अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाएं। जिद्दी लेकिन बेवकूफ। इनके पास ना तो कोई तर्क होता है, ना ही कोई स्पष्ट सोच, फिर भी ये लोग अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। कैसे निपटे? इन्हें समझाने की कोशिश मत कीजिए, बस मुस्कुरा दीजिए और बात को हल्के में टाल दीजिए। जितना आप इन्हें जवाब देंगे उतना ही ये अपनी मूर्खता दिखाने पर तुल जाएंगे। नुकसान पहुंचाने वाले मूर्ख। ये लोग सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अपने गलत फैसलों से नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे निपटें? ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही सबसे बेहतर है। अगर ये आपके पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहे हों तो सीधे बहस करने के बजाय स्पष्ट सीमाएं तय करें। मासूम मूर्ख। ये लोग जानबूझकर मूर्खता नहीं करते, उनका व्यवहार और सोच इतनी विचित्र होती है कि दूसरों के लिए परेशानी बन जाते हैं। कैसे निपटें? इन्हें नफरत की निगाह से मत देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है ये लोग सीखना चाहते हों, बस उन्हें सही दिशा की जरूरत है। हर जगह मूर्खता खोजने वाले। ये वे लोग हैं जो हर बात में बहस तलाशते हैं। दूसरों की गलतियां पकड़कर खुद को बुद्धिमान साबित करना इनका शौक होता है। कैसे निपटे? ऐसे लोगों को गंभीरता से लेने की गलती मत कीजिए, सुनिए और आगे बढ़ जाइए। इन्हें जवाब देना मतलब अपना समय बर्बाद करना। अब जरा सोचिए, इन पांचों में से आपने किन किन प्रकार के मूर्खों का सामना किया है? क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि हर बहस में कूद जाना क्यों मूर्खता है? लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हर बार चुप रहना ही सही है? क्या हर मूर्ख को नजरअंदाज कर देना ही समझदारी है? नहीं, कभी कभी जवाब देना भी जरूरी होता है, ताकि आप खुद को कमजोर न महसूस करें। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कैसे दें जवाब? यही हम जानेंगे अगले अध्याय में। मूर्ख लोगों को जवाब देने की कला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, या सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए बार बार फिजूल की बहस कर रहा है? आपने सही तर्क दिए, तार्किक बातें रखीं, लेकिन सामने वाला अपनी मूर्खता पर अड़ा रहा। तो अब सवाल उठता है कि क्या हमें ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए या उन्हें अनदेखा करना ही बेहतर है? और अगर जवाब देना जरूरी हो तो कैसे ऐसा करें कि ना हमारी ऊर्जा बर्बाद हो, ना ही हम मानसिक रूप से थकें? क्योंकि सच ये है, जवाब देना भी एक कला है, और एक बार अगर आपने ये कला सीख ली तो कोई भी मूर्ख इंसान आपकी मानसिक शांति को छू तक नहीं पाएगा। अब जानते हैं मूर्ख लोगों को जवाब देने के 5 स्मार्ट तरीके। पहला, स्थिति को समझिए। हर मूर्ख व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ टाइम पास के लिए बहस करते हैं तो कुछ भ्रम में होते हैं। इसलिए सबसे पहले जानिए कि क्या सामने वाला सचमुच समझने लायक है, या फिर उसे जवाब देना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। अगर वह केवल बहस के लिए बहस कर रहा है तो चुप रहना बेहतर है, लेकिन अगर वह गलत फहमी में है तो उसे समझाना फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, तर्क नहीं, सरल उदाहरण दीजिए। अक्सर मूर्ख लोग तर्क को समझने में असमर्थ होते हैं। अगर आप लॉजिक से बात करेंगे तो वे और उलझाएंगे, इसलिए उन्हें उदाहरणों से समझाइए। जैसे कोई कहे कि समय की कद्र करना जरूरी नहीं है, तो बहस करने के बजाय पूछिए कि अगर तुम्हें कोई 10 करोड़ रुपए दे और कहे कि इसे कल सुबह तक खर्च कर दो, तो क्या तुम इसे सोच समझकर खर्च नहीं करोगे? इस तरह का उदाहरण उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा और बिना बहस के असरदार जवाब मिलेगा। तीसरा, उनकी ही भाषा में शांति से जवाब दें। अगर कोई बार बार उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो कभी कभी उसी की भाषा में जवाब देना भी जरूरी हो जाता है, लेकिन शांति के साथ। जैसे अगर कोई कहे तुम्हें कुछ नहीं आता, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं,
शायद तुम सही हो, लेकिन फिर भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। इस जवाब से आप न केवल खुद को शांत रखेंगे, बल्कि सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। चौथा, मुस्कुराहट को अपना हथियार बनाइए। मूर्ख लोग तब सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं जब आप उनकी बातों को हल्के में लेकर मुस्कुरा देते हैं। अगर कोई आपको बहस में घसीट रहा है तो उसकी बात सुनिए, मुस्कुराइए और हल्का सा मजाक कर दीजिए। जैसे कोई कहे तुम तो बहुत भोले हो, तो आप हंसते हुए कहें हाँ, लेकिन कम से कम मैं खुश तो हूं। इस जवाब से सामने वाला असहज हो जाएगा और आपकी शांति बनी रहेगी। पांचवा, मूर्ख लोगों को एंटरटेनमेंट बना दीजिए। अगर कोई लगातार आपको परेशान कर रहा है तो उस पर गुस्सा करने के बजाय उसे एक मनोरंजक अनुभव की तरह लीजिए। हल्के फुल्के मजेदार जवाब दीजिए जो उसकी मूर्खता को सामने लाए। जैसे अगर कोई कहे तुम्हारी सोच बहुत घटिया है, तो मुस्कुरा कर कहिए अच्छा, वैसे इस महान राय के लिए तुम्हें कोई अवार्ड मिला है क्या? इससे सामने वाला असहज हो जाएगा और आप बिना तनाव की स्थिति को हल्का बना पाएंगे। अब तक आपने ये जाना कि मूर्ख लोगों से निपटने का सबसे असरदार तरीका है अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ शांत रहना ही काफी है? कई बार मूर्ख लोग इस हद तक चले जाते हैं कि हमें उनके खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ता है। तो अब अगला अध्याय होगा मूर्ख लोगों से दूरी बनाए रखने के स्मार्ट तरीके। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आप अपनी मानसिक शांति को बचाए रखना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को आगे जरूर सुनते रहिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कब आपने किसी मूर्ख को सबसे शानदार जवाब दिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3, मूर्ख लोगों के सामने खुद को शांत और मजबूत कैसे रखें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब कोई मूर्ख व्यक्ति बहस करता है तो आप चाहकर भी खुद को शांत नहीं रख पाते? अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और कई बार बात इतनी बिगड़ जाती है कि बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर आप हर बार खुद को शांत रख पाएं, बिना गुस्से के अपनी बात रख पाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान बन सकती है। अगर आप इतनी मानसिक ताकत विकसित कर लें कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति की बेतुकी बातें आपकी शांति को डगमगाने न दें, तो क्या आप पहले से ज्यादा संतुलित और खुश नहीं होंगे? तो आज हम सीखेंगे मूर्ख लोगों के सामने खुद को शांत और मजबूत बनाए रखने के 5 असरदार तरीके। पहला, सामने वाले को जीतने दो लेकिन खुद को मत हारने दो। कई बार हम ये साबित करने में लग जाते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। पर क्या हर बहस को जीतना जरूरी है? असल में कई बार सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप सामने वाले को जीतने दें और आप अपनी शांति को बचा लें। अगर कोई बार बार बेवजह तर्क दे रहा है, बस मुस्कुराइए और कहिए हाँ भाई तुम सही हो। बात वहीं खत्म और आपकी ऊर्जा भी बची। दूसरा, प्रतिक्रिया से पहले गहरी सांस लें। मूर्ख लोग अक्सर आपकी भावनाओं से खेलते हैं। वे चाहते हैं कि आप भड़कें, लेकिन याद रखिए जैसे ही आप गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे, आप भी उसी स्तर पर आ जाएंगे। इसलिए जब भी कोई आपको उकसाए, 3 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या वाकई इस बहस में पढ़ना जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास दिखाइए। शब्दों के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी स्थिति को दर्शाती है। अगर आप चिढ़ते हैं, आंखें घुमाते हैं या बेचैनी दिखाते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप उसकी कमजोरी पकड़ चुके हैं। इसके बजाय सीधी पीठ, स्थिर आंखें, हल्की मुस्कुराहट और शांत चेहरा रखें। ये संकेत देते हैं कि आप नियंत्रण में हैं और ये सामने वाले को भ्रमित कर देते हैं। चौथा, बहस से ध्यान भटकाने की कला सीखिए। कई बार बहस बेवजह लंबी खिंचती है और हमें समझ नहीं आता कि इससे निकलें कैसे। ऐसे में सामने वाले का ध्यान किसी और बात की ओर मोड़िए। जैसे यदि कोई कहे तुम्हारी सोच ही गलत है, तो आप हल्के अंदाज में कह सकते हैं अरे हाँ, वैसे जो कल हुआ वो सुना, कितना अजीब था ना। ये ट्रिक तुरंत माहौल बदल देती है और बहस वहीं रुक जाती है। पांचवा, मूर्ख लोगों को एंटरटेनमेंट बना दीजिए। अगर कोई लगातार आपको परेशान कर रहा है तो उस पर गुस्सा करने के बजाय उसे एक मनोरंजक अनुभव की तरह लीजिए। हल्के फुल्के मजेदार जवाब दीजिए जो उसकी मूर्खता को सामने लाए। जैसे अगर कोई कहे तुम्हारी सोच बहुत घटिया है, तो मुस्कुरा कर कहिए अच्छा, वैसे इस महान राय के लिए तुम्हें कोई अवार्ड मिला है क्या? इससे सामने वाला असहज हो जाएगा और आप बिना तनाव के स्थिति को हल्का बना पाएंगे।
अब तक आपने जाना कि मूर्ख लोगों से निपटने का सबसे असरदार तरीका है अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ शांत रहना ही काफी है? कई बार मूर्ख लोग इस हद तक चले जाते हैं कि हमें उनके खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ता है। तो अब अगला अध्याय होगा मूर्ख लोगों से दूरी बनाए रखने के स्मार्ट तरीके। अगर आपको यह अध्याय उपयोगी लगा और आप अपनी मानसिक शांति को बचाए रखना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनते रहिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कब आपने किसी मूर्ख को सबसे शानदार जवाब दिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 4, मूर्ख लोगों से दूरी कैसे बनाए रखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा तनाव किससे मिलता है? कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वे लोग जो बार बार बेवकूफी भरी बातें करके आपका वक्त और दिमाग दोनों खराब करते हैं। अब सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों से खुद को दूर रख पाएं तो न कोई फालतू बहस होगी, ना ही किसी तरह की जलन या नकारात्मकता, और सबसे बड़ी बात, आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। तो सवाल उठता है, कैसे बिना किसी झगड़े या टकराव के ऐसे मूर्ख लोगों को अपनी जिंदगी से धीरे धीरे बाहर किया जाए? चलिए इस अध्याय में हम जानेंगे ऐसे 5 स्मार्ट तरीके जिनसे आप मूर्ख लोगों से दूरी बना सकते हैं। 1. उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद करें। मूर्ख लोग उतने ही ताकतवर होते हैं जितनी ताकत हम उन्हें दे देते हैं। जब हम उनकी बातों को दिल से लगाते हैं या बार बार उनके बारे में सोचते हैं तो हम ही अंदर से परेशान होते हैं। इसलिए सबसे पहली रणनीति है, उन्हें इग्नोर करना सीखिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको चिढ़ा रहा है या उकसा रहा है तो सबसे सटीक जवाब है कोई जवाब ना देना। जब उन्हें लगेगा कि उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा तो वे खुद ही दूरी बना लेंगे। 2. अपनी सीमाएं स्पष्ट करें। मूर्ख लोग अक्सर दूसरों की पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। फालतू सलाह, बेहुदी बहस और बिना वजह की दखलंदाजी। इससे बचने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी लिमिट्स तय करना। अगर कोई बार बार आपको परेशान करता है तो सीधी बात कीजिए, मैं इस तरह की बातों में पढ़ना नहीं चाहता, या अभी मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि वो आपके जीवन में कितनी जगह रखता है। 3. उनकी बातों को भावनात्मक रूप से ना लें। अक्सर मूर्ख लोग कुछ ऐसा कह देते हैं जो दिल को लग जाता है, जैसे कि ताना मारना, मजाक उड़ाना या नीचा दिखाने की कोशिश करना। पर याद रखिए, उनकी बातें उनके सोचने के स्तर को दिखाती हैं, आपके व्यक्तित्व को नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको नीचा गिराने की कोशिश करे तो खुद से पूछिए, क्या ये इंसान की बात मेरे जीवन में कोई फर्क डालने वाली है? अगर जवाब नहीं है तो उसकी बातें वही छोड़ दीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। 4. जरूरत हो तो ब्लॉक कर दीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। आज के दौर में मूर्खता केवल सामने नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी दिखती है। कुछ लोग हर वक्त नेगेटिव कमेंट करेंगे, आपको उकसाएंगे या बेवजह की ट्रोलिंग करेंगे। इसका सबसे आसान उपाय है ब्लॉक बटन का इस्तेमाल करना, चाहे सोशल मीडिया हो या असल जिंदगी। अगर कोई बार बार आपकी मानसिक शांति खराब कर रहा है तो उसे अपनी दुनिया से बाहर कर दीजिए। हर किसी को जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता। 5. अपना समय और ध्यान सही दिशा में लगाएं। मूर्ख लोगों से दूरी बनाने का सबसे असरदार तरीका है खुद को इतने अच्छे कामों में व्यस्त कर लो कि उनके लिए समय ही ना बचे। जब आप अपने लक्ष्यों, काम और आत्मविकास में व्यस्त होते हैं तो आपकी फालतू बहसों या तंग करने वालों में कोई दिलचस्पी ही नहीं रहती। हर बार जब कोई आपको परेशान करे तो सोचिए, क्या मैं इस मूर्खता में पड़कर अपनी ऊर्जा गंवाना चाहता हूं या कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरे लिए फायदेमंद हो? जब आपका ध्यान जरूरी चीजों में होगा तो ये लोग खुद ही आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। निष्कर्ष, अब तक आपने सीखा कि मूर्ख लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें अहमियत देना बंद करें, अपनी सीमाएं तय करें, उनकी बातों को दिल पर ना लें, जरूरत हो तो उन्हें ब्लॉक करें और अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाएं। लेकिन अब अगला सवाल, अगर वही मूर्ख व्यक्ति आपका कोई करीबी हो, जैसे कि रिश्तेदार, दोस्त या कोई सहकर्मी जिससे आप पूरी तरह दूरी नहीं बना सकते, तो फिर क्या? ऐसी परिस्थिति में क्या करें? कैसे बिना किसी झगड़े या टकराव के ऐसे मूर्ख लोगों को अपनी जिंदगी से धीरे धीरे बाहर किया जाए? इसी का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जब मूर्ख व्यक्ति आपके करीब का हो। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो इस ऑडियो बुक को आगे जरूर सुनिए और कमेंट में बताइए
आपने कब किसी मूर्ख इंसान से दूरी बनाई और कैसे? अध्याय 5। जब मूर्ख व्यक्ति आपका करीबी हो तो क्या करें? अगर कोई अनजान व्यक्ति मूर्खता की बात करता है तो उसे नजरअंदाज करना आसान होता है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब ऐसा व्यक्ति आपका रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी या कोई ऐसा इंसान हो जिसे आप रोजाना देखते हों। क्या आप हर बार उससे बहस करेंगे? क्या रिश्ता खत्म कर देंगे? या फिर कोई समझदारी भरा रास्ता अपनाएंगे जिससे ना आपका मानसिक संतुलन बिगड़े, ना ही रिश्ता खराब हो? इस अध्याय में हम जानेंगे ऐसे 5 व्यवहारिक तरीके जिनसे आप अपने करीबी मूर्ख लोगों से बिना टकराव के निपट सकते हैं। 1. बहस से दूर रहें। मूर्ख व्यक्ति से बहस करना दीवार से सिर टकराने जैसा है। चाहे उसकी बात में कोई तर्क ना हो, वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा। ऐसे में जितना आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही अपनी ऊर्जा और शांति गंवाएंगे। इसलिए बेहतर है कि उन्हें खुद अनुभव और समय से सीखने दें। अक्सर जिंदगी ही उन्हें उनकी गलतियों का सबसे बेहतर सबक सिखाती है। 2. अपनी सीमाएं तय करें। अगर कोई नज़दीकी बार बार ऐसी बातें करता है जो आपको आहत करती हैं, तो ज़रूरी है कि आप स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं तय करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्तेदार आपके निजी फैसलों में बार बार दखल दे रहा है, तो विनम्र लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहें, मैं आपकी राय की कद्र करता हूं, लेकिन ये निर्णय मेरा निजी है और मैं इसे स्वयं लेना चाहता हूं। सीमाएं तय करने से लोग समझने लगते हैं कि उनकी राय की सीमा कहाँ खत्म होती है। 3. दिमाग से नहीं, दिल से समझें। हर मूर्खता जानबूझकर नहीं होती। कई बार लोग अपने डर, अज्ञानता या सीमित अनुभव के कारण ऐसा व्यवहार करते हैं। इसलिए बिना जजमेंट के उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनका सोचने का तरीका बचपन से ही विकृत रहा हो या उन्हें सही जानकारी कभी नहीं मिली हो। यदि आप उनके भ्रम या डर को शांति से समझा पाएं, तो वे बदलने लग सकते हैं। 4. जरूरत पड़ने पर दूरी बनाएं। कुछ लोग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। चाहे आप उन्हें कितना भी समझाएं, वे नकारात्मकता, आलोचना और व्यर्थ विवादों से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में आपको तय करना होगा कि क्या ये रिश्ता आपकी मानसिक शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई करीबी व्यक्ति लगातार तनाव दे रहा है, तो थोड़ी दूरी बनाना ही बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ता तोड़ दें, लेकिन उनकी बातों को कम महत्व दें, संवाद सीमित करें और अपने मानसिक संतुलन को प्राथमिकता दें। 5. खुद को इतना बेहतर बना लें कि जवाब ना देना ही जवाब बन जाए। ऐसे लोग अक्सर उन पर हंसते हैं जो मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वे ताने कसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद को इतना बेहतर बना लें कि उनकी बातें खुद ही फीकी पड़ जाएं। आपकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। तो अब आपने सीखा कि जब कोई करीबी मूर्ख व्यक्ति आपकी जिंदगी में खलल डाल रहा हो, तो सबसे अच्छा तरीका है उससे बहस में उलझने के बजाय अपनी सीमाएं तय करना, समझदारी से पेश आना, जरूरत हो तो दूरी बनाना और अंततः खुद को इतना ऊंचा उठा देना कि आपकी सफलता ही उसका जवाब बन जाए। अब अगला सवाल है, अगर वही मूर्ख व्यक्ति आपका बॉस हो या ऐसा सहयोगी हो जिससे आप चाहकर भी दूरी नहीं बना सकते, तो क्या करें? इसका समाधान हम अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपने कभी किसी करीबी मूर्ख व्यक्ति से खुद को बचाने की कोशिश की है और वो अनुभव कैसा रहा। अध्याय 6। जब मूर्ख व्यक्ति आपका बॉस या सहकर्मी हो तब क्या करें? कल्पना कीजिए, आप ऑफिस पहुंचते ही पाते हैं कि बॉस ने ऐसा आदेश दिया है जो न सिर्फ बेमतलब है, बल्कि आपके काम को भी उलझा सकता है। या फिर कोई सहकर्मी बार बार ऐसी गलतियां दोहराता है जिनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। क्या आप रोज बहस में उलझेंगे? क्या हर सुबह ये सोचकर तनाव में रहेंगे कि आज कौन सी नई मूर्खता सामने आएगी? या फिर आप कोई स्मार्ट तरीका अपनाना चाहेंगे जिससे आप अपनी शांति भी बनाए रखें और स्थिति को भी नियंत्रण में रखें? इस अध्याय में हम जानेंगे ऑफिस में मौजूद मूर्ख लोगों से निपटने के 5 प्रभावी और समझदारी भरे तरीके। पहला, मूर्ख बॉस को समझदारी से हैंडल करें। अगर आपका बॉस बिना सोचे विचारे निर्णय लेता है, तो सीधी टक्कर लेने के बजाय उसे स्मार्टली मैनेज करना जरूरी है। सीधे मना ना करें, जैसे कि सर ये गलत है, मैं ये नहीं करूंगा, कहने से बचें, बल्कि कहें सर अगर हम इस काम को ऐसे करें तो शायद रिजल्ट और भी बेहतर आए। आप क्या सोचते हैं? इससे बात भी पहुंच जाएगी और टकराव भी नहीं होगा। उनकी वर्किंग स्टाइल समझें। कुछ बॉस डिटेल में जाते हैं, कुछ सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। उनकी पसंद और काम करने का तरीका समझ लेने से आप मूर्खतापूर्ण आदेशों से बचाव कर पाएंगे। काम की क्वालिटी से जीतें। जब आप लगातार बेहतरीन परिणाम देंगे तो आपके सुझावों को भी महत्व मिलने लगेगा। दूसरा,
मूर्ख सहकर्मी की कमजोरी को ताकत में बदलें। अगर कोई सहकर्मी बार बार गलतियां कर रहा है या हर बात में दखल दे रहा है, तो उसे सिर्फ इग्नोर करना काफी नहीं होता। सही दिशा दिखाएं। अगर वो लगातार रिपोर्ट गलत बना रहा है, तो उसकी गलतियों को उजागर करने के बजाय उसे सही तरीका समझाएं। गाइड करें कि डेटा कैसे इकट्ठा करें, कैसे प्रेजेंट करें। अगर वो फिर भी ना सीखे, तो उसकी गलतियों को आपके काम को प्रभावित ना करने दें। उनकी रणनीति को उन्हीं पर पलटें। कुछ लोग ऑफिस में अफवाहें फैलाते हैं या लोगों को नीचा दिखाते हैं। ऐसे में उनके जवाब में इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल बने। टीम या मैनेजमेंट के सामने तथ्य और डेटा के साथ अपनी बात रखें। धीरे धीरे उनकी साख कमजोर और आपकी मजबूत होगी। तीसरा, मूर्खता को इग्नोर करना सीखें। हर मूर्खता पर प्रतिक्रिया देना समझदारी नहीं। ऑफिस में कई बार आपको निर्णय लेना होगा कि कौन सी स्थिति में बोलना है और कहां चुप रहना है। अगर किसी की मूर्खता से आपके काम पर सीधा असर नहीं हो रहा, तो उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। अपनी ऊर्जा और समय को उन मुद्दों पर खर्च करें जो वाकई जरूरी हों। चौथा, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अगर आपके ऑफिस में कई ऐसे लोग हैं जो बार बार बेवजह टांग अड़ाते हैं, तो आपको अकेले नहीं लड़ना चाहिए। समझदार लोगों का साथ लें। उन सहकर्मियों के साथ काम करें जो पेशेवर, सकारात्मक और सहयोगी हों। बॉस के भरोसेमंद लोगों से अच्छे संबंध बनाएं ताकि जरूरत पड़ने पर आपकी बात सही जगह तक पहुंचे। एक मजबूत टीम बनाएं जो एक दूसरे का साथ दे। इससे मूर्खतापूर्ण फैसलों का असर कम होगा। पांचवा, मूर्खों को हावी ना होने दें। खुद को इतना मजबूत बनाइए। असल खतरा ये नहीं कि आपके आसपास मूर्ख लोग हैं। खतरा तब है जब उनकी मूर्खता आपकी सोच, शांति और आत्मविश्वास पर असर डालने लगे। अपनी स्किल सुधारें। जब आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो मूर्ख लोग भी आपकी बात को गंभीरता से लेने लगते हैं। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करें। वे आपको उकसाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन आपको तय करना है कि आप कितनी प्रतिक्रिया देंगे। सही अवसर का इंतजार करें। हो सकता है आने वाले समय में आपको किसी बेहतर कंपनी में मौका मिले या कोई सीनियर आपकी काबिलियत को पहचाने और आपको तरक्की दे। अब आपने जाना कि जब कोई मूर्ख व्यक्ति आपके कार्यस्थल में है, खासकर बॉस या सहकर्मी, तो उसे बदलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप खुद को बचा सकते हैं, अपनी सोच को नियंत्रित रख सकते हैं और धीरे धीरे स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर वही मूर्ख व्यक्ति सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि चालाक और धोखेबाज भी हो और वो आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा हो, तब क्या करें? यही हम अगले अध्याय में विस्तार से समझेंगे। अध्याय 7, जब मूर्ख व्यक्ति चालाक और धोखेबाज भी हो। जब कभी कभी मूर्खता सिर्फ मासूमियत नहीं होती, कुछ लोग नासमझी के साथ साथ इतनी चालाकी से नुकसान पहुंचाते हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, अगर आपके आसपास या ऑफिस में कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी छवि खराब कर रहा हो, झूठी बातें फैला रहा हो या आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले रहा हो, तो क्या आप हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे या फिर कोई ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिससे उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ जाए? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि जब कोई मूर्ख सिर्फ ना समझ नहीं बल्कि चालाक और दो मुहा हो, तो आप बिना अपनी ऊर्जा बर्बाद किए उसे स्मार्टली कैसे हैंडल कर सकते हैं। चालाक और धोखेबाज मूर्खों से निपटने के 5 स्मार्ट तरीके। पहला, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब कोई आपके खिलाफ प्लान बनाता है, तो सबसे बड़ी भूल है गुस्से में बह जाना। यही चालाक लोग चाहते हैं कि आप भड़कें और कोई गलती करें। ऐसे में आप शांत रहें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। बाहर से संयमित दिखना ही आपकी ताकत है। जैसे ही आप भावनात्मक रूप से शांत रहना सीखेंगे, वे आपको उकसाने में नाकाम हो जाएंगे। दूसरा, उनकी चाल पहले ही समझें। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ध्यान दीजिए, उसमें एक पैटर्न छिपा है। क्या वो हमेशा पीठ पीछे बुराई करता है? क्या वो आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाता है? क्या वो आपको बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है? अगर आप उसके व्यवहार को पढ़ना सीख जाएंगे, तो आप भविष्य में पहले से सतर्क रह पाएंगे और उसकी हर रणनीति विफल हो सकती है। तीसरा, अपनी साख और सपोर्ट सिस्टम बनाइए। धोखेबाज अक्सर उन्हीं को निशाना बनाते हैं जो अकेले होते हैं या जिनकी सोशल इमेज कमजोर होती है। इसलिए एक मजबूत प्रोफेशनल छवि और नेटवर्क बनाना जरूरी है। अपनी टीम और सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। काम में पारदर्शिता रखें ताकि आपकी सच्चाई खुद बोले। जब आपकी पहचान एक भरोसेमंद और प्रोफेशनल व्यक्ति के तौर पर बनती है, तो कोई भी आपके खिलाफ झूठी कहानी नहीं खड़ी कर पाएगा। चौथा, सही समय पर सही जवाब दें। हर चाल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता।
अगर वो आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है तो अपनी उपलब्धियों को पहले से ही टीम और मैनेजमेंट के सामने स्पष्ट करना सीखिए। अगर वो अफवाहें फैलाता है तो बिना बहस किए अपने काम, परफॉर्मेंस और व्यवहार से सच्चाई सामने लाइए। और अगर वो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो एक निर्णायक मल पर ऐसा ठोस सबूत सामने लाइए जिससे सच्चाई साफ हो जाए और वो खुद बेनकाब हो जाए। 5वां, अगर कुछ ना चले तो दूरी बना लें। हर इंसान को सुधारा नहीं जा सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक रहेंगे चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ऐसे में सही समय पर सही जवाब दें। अगर ये व्यक्ति आपका सहकर्मी है तो कम से कम संवाद रखें। अगर बॉस है और माहौल लगातार जहरीला बना हुआ है तो अपनी स्किल्स को निखारें और नई जॉब की दिशा में सोचना शुरू कर दें। अगर ये आपके सामाजिक या पारिवारिक दायरे में है तो धीरे धीरे मानसिक और भावनात्मक दूरी बना लें। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो आपको आगे बढ़ाएं, ना कि उन्हें जवाब देने में जो खुद गिरा हुआ सोचते हैं। अब आपने सीखा कि चालाक मूर्ख से लड़ाई नहीं, रणनीति चाहिए। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को उसकी चालों से बचा सकते हैं, शांति, समझ और स्मार्ट अप्रोच से। अब अगला बड़ा सवाल, अगर वही मूर्ख इंसान कोई बेहद करीबी हो, परिवार का सदस्य, कोई पुराना दोस्त या फिर आपका पार्टनर, तब क्या करें? जब आप चाह कर भी दूरी नहीं बना सकते तो उस स्थिति को कैसे संभालें? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। तब तक कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी चालाक और दोरंगी इंसान का सामना किया है? आपने उससे कैसे निपटा? अध्याय 7, जब मूर्ख व्यक्ति आपका करीबी हो तब क्या करें? दूर के मूर्खों से निपटना फिर भी आसान होता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति आपके बेहद करीब हो, जैसे कोई भाई, बहन, दोस्त, जीवनसाथी या रिश्तेदार, तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या आप उसे दूरी बना सकते हैं या हर बार बहस कर सकते हैं? जवाब है नहीं। हर स्थिति में उनसे बच पाना संभव नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है, ऐसे लोगों के साथ रहते हुए आप अपनी शांति और मानसिक संतुलन को कैसे बनाए रखें? आज के इस अध्याय में हम इसी पर बात करेंगे। जब आपका अपना ही मूर्खता भरा व्यवहार करे तो अपनाएं ये 5 तरीके। पहला, फर्क समझें असहमति और मूर्खता में। कई बार हमें लगता है सामने वाला मूर्ख है, लेकिन हकीकत में वो बस आपसे असहमत होता है। हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि जो आप सोचते हैं वही हर किसी को सही लगे। इसलिए सबसे पहले ये स्पष्ट करें, क्या वो व्यक्ति सच में मूर्खता कर रहा है या फिर सिर्फ उसका नजरिया आपसे अलग है। अगर वो केवल असहमत है तो बहस करने के बजाय संवाद की कोशिश करें या फिर अपने विचार समझाने का तरीका बदलें। दूसरा, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। अगर आप किसी ऐसे करीबी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो बार बार नासमझी से पेश आता है, तो सबसे जरूरी है कि आप अपने भीतर मजबूती लाएं। उनकी बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें। हर टिप्पणी को दिल पर ना लें। अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना होने दें। हर बार प्रतिक्रिया देने से आप ही थकेंगे। उनकी मूर्खता आपके जीवन के निर्णयों पर असर ना डाले, ये ध्यान रखें। तीसरा, बेवजह की बहस से बचें। मूर्ख लोगों की एक आम आदत होती है, वे तर्क को समझते नहीं, बस अपनी बात थोपते हैं। इसलिए अगर कोई करीबी हर बात में उलझाता है तो उसका जवाब देने के बजाय शांति से चुप रहना बेहतर है। छोटी बातों को इग्नोर करें, फालतू बहसों से दूरी बनाएं। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर बात खत्म कर दें, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। चौथा, सीमाएं तय करें। अगर कोई करीबी बार बार आपके जीवन में दखल देता है तो उसके साथ स्पष्ट सीमाएं बनाना जरूरी है। अगर वो आपकी निजता में टांग अड़ाता है तो सीधे कहें कि आपको अपनी स्पेस चाहिए। अगर वो बार बार अनावश्यक आलोचना करता है तो उसकी बातों को अनसुना करना शुरू करें। अगर वो आपकी तरक्की रोकने की कोशिश करता है तो उससे अपने लक्ष्यों की चर्चा बंद कर दें। हर रिश्ते में एक सीमा होनी चाहिए। अगर कोई आपकी मानसिक शांति भंग कर रहा है तो ये सीमाएं तय करना आपकी जिम्मेदारी है। पांचवा, अगर कुछ ना बदले तो स्वीकार करें। कई बार हम सालों तक ये उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई करीबी बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। अगर आपने हर तरीका आजमा लिया है और सामने वाला अब भी वैसा ही है, तो बेहतर है कि आप उसे जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लें। बदलाव की उम्मीद छोड़ें। फोकस अपनी जिंदगी और मानसिक शांति पर रखें। जो आपके बस में नहीं है उसे स्वीकार करना भी एक समझदारी है। अब तक आपने जाना कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति आपका करीबी हो तो उससे झगड़ने या दूरी बनाने के बजाय समझदारी, सहनशीलता और भावनात्मक मजबूती से उसे संभालना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि अगर वही व्यक्ति सिर्फ मूर्ख नहीं बल्कि जानबूझकर आपको नीचे गिराने पर तुला हो, तो फिर क्या करें?
क्या ऐसे इंसानों को पूरी तरह इग्नोर करना सही रहेगा या फिर कोई और तरीका है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई है जिससे चाहकर भी दूरी नहीं बना पा रहे हैं? अध्याय 9। जब कोई मूर्ख व्यक्ति आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता हो। कुछ लोग सिर्फ मूर्ख नहीं होते, वे दूसरों को परेशान करने, गिराने और नुकसान पहुंचाने में जानबूझकर लगे रहते हैं। वे आपकी तरक्की से जलते हैं, हर अच्छे काम में नुक्स निकालते हैं और कभी-कभी आपके खिलाफ साजिश भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटें? क्या सिर्फ इग्नोर कर देना ही काफी है या कोई और समझदारी वाला तरीका अपनाना चाहिए? पहला, सीधे टकराने की गलती ना करें। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसकी चालों में फंसना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सीधा टकराव करने के बजाय चतुराई से काम लें। धैर्य रखें, शांत दिमाग से सोचें और सोच समझकर जवाब दें। याद रखिए, मूर्ख को गुस्से से नहीं, समझदारी से हराया जा सकता है। दूसरा, अपनी योजनाएं गोपनीय रखें। अगर आपको पता है कि कोई आपकी तरक्की के खिलाफ है, तो अपनी रणनीति केवल उन लोगों से शेयर करें जो भरोसे के काबिल हों। अपने लक्ष्य और प्लान को खुलकर बताना उस व्यक्ति के हाथ में हथियार देने जैसा होगा। मूर्ख व्यक्ति आपके शब्दों को भी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, तो बोलने से ज्यादा करने पर फोकस करें। तीसरा, उसे उसकी ही चाल में उलझाएं। अगर कोई बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी हरकतों को सबके सामने लाने की कोशिश करें, लेकिन खुद को शांत बनाए रखें। बात को तथ्यों और व्यवहार से सामने लाएं, भावनाओं से नहीं। जब उसका झूठ उजागर होगा, तो वो खुद ही लोगों की नजरों में गिर जाएगा। चौथा, दूरी बनाएं और आगे बढ़ें। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को इग्नोर करना और अपनी तरक्की पर ध्यान देना सबसे अच्छा जवाब होता है। अगर वो सिर्फ आपका वक्त और ऊर्जा चूस रहा है, तो उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही समझदारी है। लेकिन क्या हो जब वही मूर्ख व्यक्ति आपका बॉस, टीम मेंबर या बिजनेस पार्टनर हो? क्या तब भी उसे नजरअंदाज करना ही सही रहेगा? इसका जवाब है अगले अध्याय में। अगर यह अध्याय पसंद आया तो अगला चैप्टर जरूर पढ़ें, क्योंकि वो करियर और भविष्य से जुड़ा हुआ है, जहां गलती की गुंजाइश नहीं होती। अध्याय 10, जब मूर्ख व्यक्ति आपके करियर पर असर डाल रहा हो। अब तक हमने सीखा कि मूर्ख लोगों को कैसे पहचानें और उनसे निपटें। लेकिन अगर वही मूर्ख व्यक्ति आपके प्रोफेशन से जुड़ा हो, जैसे आपका बॉस, सहकर्मी या पार्टनर, तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ बहस की नहीं, बल्कि आपके भविष्य की है। तो पहला तरीका, टकराने की जगह चतुराई से डील करें। अगर आपका बॉस गलत फैसले लेता है, तो सामने से विरोध करना आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकता है। सीधे ना टकराएं, बल्कि अपनी बात स्मार्ट तरीके से रखें। उदाहरण, सर अगर हम इस तरीके से करें तो शायद रिजल्ट और बेहतर आए। इस तरह आप विरोध किए बिना अपना पॉइंट रख सकते हैं। दूसरा, अपने काम में बेहतरीन बने। अगर कोई सहकर्मी आपकी इमेज खराब कर रहा है या मूर्खतापूर्ण बातें फैला रहा है, तो सबसे बेहतर जवाब है आपका परफेक्शन। जब आपका काम बोलेगा, तो कोई भी आपकी वैल्यू को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तीसरा, भरोसेमंद लोगों का सपोर्ट लें। ऑफिस या बिजनेस में अकेले लड़ना हमेशा समझदारी नहीं होती। अपने आसपास ऐसे लोग चुनें जो समझदार हों और आपका समर्थन करें। जब आपकी बात को दूसरे भी सपोर्ट करने लगते हैं, तो सामने वाला कमजोर पड़ने लगता है। चौथा, मूर्ख व्यक्ति की चालें समझें और अलर्ट रहें। कुछ लोग सिर्फ मूर्ख नहीं, बल्कि चालाक भी होते हैं, जो आपको फंसाने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी हरकतों को समय रहते पहचानें। जरूरत हो तो सब कुछ डॉक्यूमेंट करें, ताकि भविष्य में खुद को सुरक्षित रख सकें। पांचवा, अगर हालात न बदलें तो आगे बढ़ने की हिम्मत करें। अगर तमाम कोशिशों के बावजूद वो व्यक्ति लगातार आपके करियर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको नया रास्ता चुनना चाहिए। कई बार एक गलत माहौल में टिके रहने के बजाय नया अवसर तलाशना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। अध्याय 11, जब मूर्खता किसी एक इंसान में नहीं, पूरे सिस्टम में हो। क्या करें जब मूर्खता सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर पूरे समाज या सिस्टम में फैल चुकी हो? जब लोग बार बार आपको रोकते हों, गलत सलाह देते हों, तब रास्ता कौन सा है? पहला, सही और गलत की पहचान खुद करें।
जब पूरा सिस्टम आपको एक ही तरह सोचने पर मजबूर करे तो खुद से सवाल पूछें, क्या यह सच में सही है? दूसरा, बहस नहीं, एक्शन पर ध्यान दें। सफल लोग बहस नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। जब आप करके दिखाते हैं तो वही लोग जो आपको रोकते थे एक दिन तारीफ भी करते हैं। तीसरा, खुद को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ें। बदलाव अकेले शुरू होता है, लेकिन जब आप जैसे सोचने वाले और लोग मिलते हैं तो सिस्टम भी बदल सकता है। चौथा, इतिहास से सीखें। हर बड़ा बदलाव विरोध से ही गुजरता है। गैलीलियो ने जब सच कहा तो उसे जेल भेजा गया, लेकिन आज वो दुनिया की मिसाल है। पांचवा, अपनी जिद को ताकत बनाएं। इतिहास उन्होंने ही लिखा जो भीड़ से अलग चले। अगर समाज आपको रोक रहा है तो शायद आप कुछ सही और बड़ा कर रहे हैं। अंत में याद रखें, पहले वे आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और आखिर में आप जीत जाएंगे। अब वक्त है इस अद्भुत किताब के समापन की ओर बढ़ने का। अगर आपने अब तक कुछ भी सीखा हो तो इस यात्रा को अधूरा ना छोड़ें। निष्कर्ष, मूर्ख लोगों से निपटने की समझदारी भरी कला। इस पूरी किताब ने हमें ये सिखाया कि मूर्ख लोगों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को उनकी नकारात्मकता से सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। हमने जाना कि कुछ लोग अज्ञानता में मूर्खता करते हैं, जबकि कुछ जानबूझकर दूसरों को गिराने और परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम ऐसे लोगों को बदल सकते हैं? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपनी ही सोच में फंसा होता है। उसे सच्चाई दिखती नहीं, तर्क स्वीकार नहीं होता और कई बार दूसरों की सफलता उसे खलने लगती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पहला, खुद को भीतर से मजबूत बनाइए। दूसरों को बदलने की कोशिश में उलझने के बजाय खुद को इतना सशक्त बनाइए कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति आपकी तरक्की को रोक न सके। अपने विचारों, आत्मबल और आत्मविश्वास को इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई भी आपकी ऊर्जा को चूस न सके। दूसरा, गुस्से की जगह समझदारी को दीजिए। अगर किसी मूर्ख व्यक्ति का व्यवहार आपको परेशान कर रहा है तो खुद से सवाल कीजिए, क्या यह इंसान मेरी शांति के लायक है? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते, तब हम उनके व्यवहार को दिल पर लेना बंद कर देते हैं। तीसरा, अपना ध्यान सही लोगों और सही दिशा पर केंद्रित करें। मूर्ख लोगों में ऊर्जा न गंवाकर उन्हें नजरअंदाज करके अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दें जो आपको समझते हैं, सम्मान देते हैं और आपके विकास में साथ देते हैं। चौथा, जवाब दीजिए अपनी कामयाबी से। मूर्खता का सबसे प्रभावी उत्तर बहस नहीं बल्कि सफलता है। जब आप अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बन जाते हैं तो वही लोग जो कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ही पीछे हट जाते हैं। अंतिम संदेश, मूर्ख लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा बिगाड़ने की छूट नहीं देते, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सफल व्यक्ति वही सफल होता है जहां साधारण लोग हार मान लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी मूर्ख इंसान से टकराएं तो उसकी बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। अगर आपको ये किताब उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली समीक्षा किस किताब की करें तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मैं हर कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और उसका जवाब जरूर देता हूं। कंकरेज मोटिवेशन जोन की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और कभी किसी मूर्ख की वजह से रुकिए मत। ईश्वर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हर एक का भला करें।